हमारे भैया इंद्रिय जी की पावन कथा है। दास को भी शाम को आपका दर्शन करने पहुंचना है। आज अभी आप आए, शाम को दास पहुंचेगा और होली का पावन दर्शन होगा। तो आपको कथा में ना लेट हो, इसके लिए आपकी वाणी सुन लेते हैं, आशीर्वचन ले लेते हैं और इसके बाद आगे की चर्चा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। भैया हमारे पूज्य इंद्रिय जी। हस्ति स्वस्तरुणिकराद्रविजलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादनिहरी स्रस्तः स्रस्तनिबद्धविलसत्कोटिसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोरकृति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। होली महोत्सव की जय। श्रोत मुनि आश्रम की जय। समस्त आचार्य वृंदों की जय। जय जय श्री राम। परम मंगल में श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। व्यास मंच को सुशोभित कर रहे हमारे व्रजमंडल के गौरव एवं सब वैष्णव वृंदों को भगवत भागवत सनातन के मार्ग से जोड़ने का जिनका बहुत श्रेष्ठ योगदान है, ऐसे हमारे गौरी गोपाल आश्रम के पूज्य महाराज जी हमारे अग्रज हैं। ऐसे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को बारंबार प्रणाम। व्यास मंच के समीप विराजमान समस्त विप्रवृंद, भागवत जी की सेवा में विराजमान समस्त गंधर्वजन, विराजमान समस्त संत वृंद और आप सभी श्रोता भाई बंधु, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। होली के पावन पर्व पर हर वर्ष श्रोत मुनि स्थान पर कथा का क्रम होता है और भारतवर्ष में जिन्होंने अपने विशेष भागवत जी के योगदान से इस भूमि को कृतार्थ किया, वे सब यहाँ पूज्य महाराज जी के वार्षिक उत्सव में सेवा करने के लिए आते हैं। अत्यंत प्राचीन और अत्यंत श्रद्धा का ये स्थान श्रोत मुनि है। मैं और भी पहले भी यहाँ के कार्यक्रमों में आया हूँ। ये सौभाग्य है हमारा। आज यहाँ पूज्य महाराज जी की कथा चल रही है, दास की भी कथा फोगला में चल रही है। हम तो 2 जगह कथाओं में और होते हुए यहाँ आए हैं। अब यहाँ से 2 जगह 3 जगह श्रोता बन के अब खुद वक्ता बनने जाएंगे। यहाँ से वहां पर कथा भी है, फिर उत्सव भी है। आज आपको भी वहां पर उपस्थित होना है। हम ज्यादा कुछ तो कह के अतिशयोक्ति नहीं करेंगे, पर एक ही बात कि हम भक्तों ने जब ठाकुर जी के सन्मुख प्रेम प्रस्तुत किया तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये प्रेम इतना प्रिय है इन भक्तों का कि ये तो हृदय में धारण करना है। पर तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हृदय में तो श्री प्रिया जी बैठी हैं, श्री राधा रानी बैठी हैं, तो भक्तों को फिर हृदय में कैसे बैठाऊं। तब मन में विचार किया कि हृदय में नहीं तो शीश पे बैठाऊंगा। तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि शीश पे तो तुलसी जी विराज रही हैं, हृदय में प्रिया जी हैं, तो इन भक्तों का प्रेम लिया कहां जाए। तब हम भक्तों को ठाकुर जी ने चरण प्रदान किए, बोले आप सबरो प्रेम यहां दो। और हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वो सारे प्रेम जब चरणों में जाते हैं, तब करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि।
वट के पत्र पर जो चित्र आप देखते हैं, छोटे से गोपाल जी अपने पैर को अंगूठा पी रहे हैं, क्यों? वो हम सब भक्तों के द्वारा प्रकट किए गए प्रेम ही ठाकुर जी फिर उसको अंतःकरण में, हृदय में और उदर में धारण करते हैं, उसी का पान करते हैं। पर जब होली आती है तब ठाकुर जी सर्वांगीण अंग प्रस्तुत कर देते हैं। बोले अब चरण भी तुम्हारे, अब गाल भी तुम्हारे, अब नाक भी तुम्हारी, अब सिर भी तुम्हारो, मुकुट भी तुम्हारो, जहां रंग चाहो वहां लगाए दो। तो ये केवल वसंत पंचमी से और आने वाली पूर्णिमा तक ये 40 दिन 50 दिन हमारे ब्रजमंडल के ये ठाकुर जी सबको प्रदान कर देते हैं कि मैं सबरो तुम्हारो हूं, जहां चाहो वहां रंग लगाओ। ये होली के बाद अधिकार नहीं है ठाकुर जी के गाल पकड़ने का, होली के बाद अधिकार नहीं है ठाकुर जी की बेड़ी पकड़ने का, ठाकुर जी के हाथ पकड़ने। हम भक्त हैं, हमको मर्यादित होकर केवल चरण ही छूने हैं, लेकिन एकमात्र ये होली के दिन ही ऐसे हैं जब ठाकुर जी सर्वांगीण अंग प्रस्तुत कर दें स्पर्श करने के लिए। ऐसी होली में अब आप कहेंगे कहां स्पर्श हो रहा है, तो श्रीमद् भागवत जी के जो 12 स्कंद हैं ये सर्वांगीण अंग ही है ठाकुर जी का। जब व्यास जी व्यास मंच से श्रीमद् भागवत श्रवण कराते हैं, सर्वांगीण अंग का स्पर्श भी होता है, श्रवण भी होता है, हृदयांगम भी होते हैं। इसी भाव से आपकी असली होली तो कथा सुन के ही मन रही है। बस हर स्कंद को श्रवण करते समय यही भाव रखो, ठाकुर जी को एक अंग है, हमने यहाँ पे गुलाल लगायो, दूसरा स्कंद दूसरे अंग पे गुलाल लगायो, पंचम स्कंद 5वें अंग पे गुलाल लगायो, 10वां स्कंद हृदय पे गुलाल लगायो, एकादश स्कंद ठाकुर जी के ललाट पे गुलाल लगायो, 12 स्कंद मतलब सर्वांगीण अंग पे गुलाल लगा करके भागवत विश्राम भई और आपकी असली होली भई। ऐसी हमारी भावना है। तो अच्छे भाव से तो होली आप ही लोग कर रहे हैं, या वो लोग कर रहे हैं जो कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बस यही भाव है। श्रोता बन के आए हैं, वक्ता बनने जाना है, इसलिए माइक ले लिया है। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और सबको बस होली की खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको होली की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे व्रज में एक रसिया गामे, 2 शब्द वाकु गा दूं। हो व्रज की तो है लाज मुकुटवारे, व्रज की तो है, व्रज की तो है लाज मुकुटवारे, व्रज की तो है लाज मुकुटवारे, व्रज की तो है लाला सो कहने लाला तू बरसाने होरी खेलवे जा रो है, नेक नाक मत कटवाए आइयो, या व्रज की लाज तो पई है मुकुटवारे, ऐसो ऐसो खेल के आइयो होरी में कि ये बरसाने वारे का पूरा विश्व देख के आनंदित रह जाए। और ठाकुर जी ने ब्रजवासी की बात मानी, ऐसी होरी खेल के आए कि आज पूरे व्रज में, पूरे विश्व में होरी हजारों लाखों लोग खेले, पर रसिया हमारे केवल ठाकुर जी। बोल होरी के रसिया की। सबको बारंबार प्रणाम, व्यासपीठ को वंदन, अपनी वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। राधे। अबे आज्ञा ना मिले लाला, आपके चरण को पकड़ूं, जगन्नाथ जी को तो याद कर लो। तो आप जगन्नाथ जी आपके द्वारा जगन्नाथ जी के नयनन को चका नयन। तो आप गाओ संग में, जगन्नाथ जगन्नाथ चका नैन, चका नयन, जगन्नाथ जगन्नाथ चका नैन, चका नयन। नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले
जगन्नाथ चक्कानयन चक्कानयन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्कानयन नीलाचल मारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्कानयन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्कानयन नीलाचल मारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बारंबार प्रणाम आपके श्री चरणन में और बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आपने आकर के दास पर कृपा की। सनातन की सेवा आपकी वाणी से नित्य निरंतर पूज्य इंद्रेश जी सदा भैया जी कर रहे हैं और सदा इसी तरह ये करते रहें, यही भगवान से मंगल कामना है।